मैं हाँ गगन शुक्ला बागपत जिले के रावण उर्फ बड़ा गांव ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद है। ये पिंड है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिहदा हुण तक जे वड्डी चर्चा हो रही है। ਲੱਖਾਂ किसान दिल्ली कुंडली बॉर्डर होवे टिकरी बॉर्डर होवे चाहे गाजीपुर बॉर्डर होवे इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरुद्ध जिहड़ा धरना चल रहा है। पर इस पिंड दे विच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुंदी है। ये तस्वीरां विखाउने तुहानूं देख सकदे हो तुसीं। ये यूपी दे जिला बागपत दे पिंड रावण उर्फ बड़ा गांव बड़ा पिंड दियां तस्वीरां ने देख सकते हो। आलू सिर्फ आलू दे दी जिहड़ी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस जगह हुंदी है। कैमरा पर्सन राजविंदर टोनी ते कमल ने मेरे नाल उन्होंने कहूँगा ये तस्वीरां विखाइयां जान। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वड्डा सवाल हुंदा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ते जे पंजाब हरियाणा की गल की जाए तो वड्डा बवाल है कि साडियां ज़मीनां खोईयां जाणगियां साडे नाल कॉन्ट्रैक्ट के नां ते धोखा हो सकता है। इसे ते गलबात करांगे तस्वीरां विखाउने तुहानूं। ये देख सकते हो ये बच्चे ये महिलावां ये बजुर्ग इत्थे जिहड़े काम करते हैं आलू की पटाई हो रही है। देख सकते हो कि तस्वीरां कि मिट्टी नाल मिट्टी हो रहा है। किसान है सरकारां सुणदियां नहीं जिहड़ी किसानी है वो लगातार निगार दे वल जा रही है जिहड़ी वो नुकसान हुंदा जा रहा है। गलबात करते हैं जे किसानी की गल की जाए तो किसानी लगातार घाटे का सौदा हो रही है। घाटे का सौदा हो रहा सारा किसान का। और क्या किसान का यही है बस घाटे का सौदा सब जाएगा। सरकार से उम्मीद होती है कोई? सरकार से कहाँ उम्मीद हो रही है? सरकार से उम्मीद होती है तभी कहाँ को होती है घाटा। योगी जी सुनते नहीं है क्या कहा जाता है बढ़िया काम कर रहे हैं? तो कर रहे हैं ठीक पर यहाँ तो को पता और ऊपर नीचे वाले तो काम को दिक्कत कर रहे हैं। जो ऊपर नीचे वाले है नेता ये तो परेशान कर रहे हैं सबको। सुनवाई है नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। बातचीत करते हैं भाई साहब। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बड़ा बवाल है। लाखों किसान हैं जो वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है 70% इसमें 70% आलू बुता है कॉन्ट्रैक्ट से। सब बढ़िया है उसमें किसान ही करते हैं जो कुछ करते हैं। गलती होती है क्या जब उसके लिए महंगाई हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट को वालों को देते नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट की खेती अच्छी है तो मंदा है तो कॉन्ट्रैक्ट वाले अच्छे लगते हैं। अभी ये है 70% आलू बुता है 10 साल से। यहाँ पे 10 साल तो कॉन्ट्रैक्ट से चल रहा है काम। नहीं किया आलू की खेती है पर सिर्फ आलू की खेती कॉन्ट्रैक्ट से। चंडीगढ़ की कंपनी है। एक ही कंपनी है चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ की कोई लफड़ा तो नहीं होता? नहीं कुछ नहीं है कोई। एक आध तो सुनो 10 साल में एक आध किसान तो होता है। एक आध किसान का तो होता है। ये है ਜਦੋਂ कॉन्ट्रैक्ट ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ कि ये चीज़ रखी जाऊगी कुछ मापदंड तय होंगे? कुछ नहीं होता माप कुछ नहीं होता। बारिश पड़ जाती है ओला पड़ जाता है कुछ किसान का होता है। कॉन्ट्रैक्ट का कुछ नहीं बिगड़ता है उसमें। जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें क्या क्या लिखा जाता है? पता नहीं कितने पेपर पर साइन होते हैं। पढ़ते नहीं हो? नहीं चेक लेते हैं भाई आपसे। हाँ चेक भी लेते हैं दो चेक लेते हैं। रेट पहले तय होता है? पहले रेट तय हो जाता है 8 रुपए किलो। 8 पहले ही? हाँ पहले कम हो चाहे ज़्यादा कम हो कुछ हो रेट पहले तय हो जाता है। नहीं जब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होते हैं आप लोग पढ़ते नहीं हो? नहीं क्यों? किसान आदमी कौन पढ़ रहा है? 55-60 पेपर हैं जिसमें साइन होते हैं। 2 चेक लेते हैं ब्लैक चेक लिखते हैं वे। 2 चेक अगर धोखा हो जाए फिर? धोखा हो जाए तो कुछ नहीं होगा मर जाएगा। यही तो किसान बोल रहे हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के। करें क्या जब सरकार नहीं ले पाती? क्यों नहीं ले पाई आपके कॉन्ट्रैक्ट पे? एमपीएस पे मुंजी नहीं ली। मुंजी अब हमारे लग रही है मुंजी। धान का क्यों नहीं हुआ आज तक रेट? आज तक मुंजी लगी हुई है। क्या है 1700 रुपये का भाव है। कॉन्ट्रैक्ट वाले 2200 रुपये बुआ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले मुंजी बुआ रहे हैं यहाँ पे। अब की बार शायद बुआएंगे। कहा जा रहा है कि 5-4 साल बाद वो रेट कम कर देंगे। कौन कर देंगे? कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो जो रेट है वो कम कर देंगे फिर उस रेट पे खरीदेंगे नहीं तो फिर किसान बंद कर देगा ना कॉन्ट्रैक्ट के काम को लिए। कॉन्ट्रैक्ट के खेती के लिए कब बंद कर देगा? फिर किसी को कोई जबरदस्ती तो है नहीं कुछ। नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता है कि 5 साल या 10 साल। ऐसा कुछ नहीं है। आप बो या मत बो हर साल नया किसान बदलता है। हर साल नया आता है। सिर्फ एक फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी एक फसल आलू के लिए बस आलू के लिए। फायदे का धंधा है कि नहीं? फायदा का है। उधर फिक्स हो जाता है ना उसमें फिक्स हो जाता है। सरकार नहीं खरीदती आलू? नहीं सरकार ने 4 बार कह लिया। अब तकनीक लेवी लगाने पर के बोला था लेवी के लगे। अब भी नहीं लगी लेवी कुछ नहीं लगा। जब वोट लेने आते हैं तो बात होती है कि हमारी ये चीज़ खरीद होनी चाहिए। हाँ होती है पर सब फ्राई है। कोई सिर्फ बातें होती हैं। बातें पर जो अगर पंजाब और हरियाणा की बात की जाए तो वहाँ के किसानों में बड़ा डर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। यूपी वालों को किसी को डर नहीं है। यूपी को किसी को डर नहीं है। क्यों नहीं है? कारण कर रहे हैं ना लगातार आलू की खेती तो कर रहे हैं।
आलू की खेती तो कर रहे हैं किसान यूपी के। हमारे गांव से तो एक भी किसान नहीं गया वहाँ, ना टीकरी बॉर्डर गया, ना सिंधु बॉर्डर गया, ना गाजीपुर बॉर्डर गया। क्यों? नहीं पता नहीं है, ये सब जाटों की राजनीति है। वैसे ये राजनीति है। राजनीति जाटों की। पर ये देखा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब से अजीत का पीछा छुटा है, ये तो एक राजनीति चमकाने वाली बात है और कुछ नहीं है। नहीं, ये जो राजनीति वाले लोग थोड़ी हैं, सब तो बहुत राजनीति- किसान लाखों लोग बैठे। लाखों बैठे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। किसान नहीं है वो व्यापारी हैं। सब व्यापारी हैं। किसान कहाँ है? कौन कहता है किसान? किसान तो अपना काम कर रहा, किसान तो अपना काम कर रहा है। ये जो ट्रैक्टर ट्रालियां लेके व्यापारी बैठे हैं, सब व्यापारी हैं। सब फंडिंग कहाँ से आ रहा है? कहाँ से पनीर आ रहा है? पैसे से आ रहे हैं, पनीर खा रहे हैं हम। किसान को पानी तो मिलने को मिल रहे हैं, डिस्टिलरी की बोतल मिल रही है वहाँ, उन्हें पनीर के पकौड़े खा रहे हैं। वो तो वो लोग उनके हैं जो उनके बेटे हैं, बच्चे हैं, वो बाहर काम करते हैं। वो जो उनके माँ बाप यहाँ, कहाँ से आ रही है फिर? भाई साहब जो लोग काम करते हैं वो लोग उनको चंदा देते हैं। और देखा जाए तो जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो काम करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, किसान तो किसान है। किसान कहाँ से चला जाएगा? अब तो सर- कहने लगे कि धरने पे ले चलो, हम अपना काम देखेंगे धरने पे जाएंगे? ये बताओ, यहाँ काम चलेगा तो भूख के मर जाएंगे हम तो। नहीं, अगर देखा जाए सरकार, योगी सरकार का कैसे चल रहा है फिर? योगी सरकार बहुत अच्छी है, योगी सरकार ही आएगी दोबारा। यूपी में तो योगी ही चाहिए, और सेंटर में? सेंट्रल में मोदी। ये तो कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा गर्क हो जाए, चाहिए दोनों, हाँ। आएंगे दोनों। नहीं, अंबानी अंडानी ये कह रहे हैं कि हमारी जमीनें ले जाएंगे। ऐसे कैसे ले जाएंगे? ऐसे कैसे ले जाएंगे बताओ? तो सारे को तेल इतना, तो आप कह रहे हो कि हमें मोदी चाहिए, हमें योगी चाहिए। इतना महंगा 100 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। महंगाई जितनी मर्जी हो, योगी चाहिए। मोदी। योगी चाहिए, योगी मोदी। सुनो तो सही, 70 रुपए लीटर तेल हो गया या 100 रुपए लीटर हो गया। हाँ। हर चीज तो हो रही है महंगी। हाँ। इससे मतलब कही है नहीं, जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे तब वो कहते थे, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब वो कह रहे थे कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। अब खुद क्यों कर रहे हैं? हर चीज ऐसी सुविधा मिली, ऐसी रोडों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हमारे यहाँ ईस्टर्न हाईवे लिखड़ा है, ये पैसा दिया गया किसानों को, कहाँ से आएगा? ये ऐसे ही तो होगा, ये टैक्स लिया, वैट लिया जाएगा, या उससे तो होगा, इनसे तो वसूल कहा जाएगा। लोगों को फायदा कैसे होगा? लोगों को फायदा से मतलब नहीं, फायदा करेंगे तो सुविधा। बिजली पहले 4 घंटे आती थी, अब 10 घंटे आ रही है खेत की। गाँव की 18 घंटे बिजली कहाँ से आएगी? पैसा तो जाएगा। हर चीज की सुविधा चाहिए तो कुछ खर्चा करना भी पड़ेगा। रोड की सुविधा, बिजली की सुविधा योगी की देन है। नहीं, बिल्कुल। पर सब सरकार जब हम चुनते हैं लोगों द्वारा चुनी सरकार, तो सबसे पहले लोगों के लिए सुविधा होनी चाहिए। हमें सस्ते सब कुछ चाहिए। हमको सस्ता चाहिए, कहाँ से आएगा सस्ता? ये बताइए। सस्ता वो तो सरकार मुहैया कराएगी ना। सरकार क्या अपने धोर से देगी? सरकार तो हमसे तो लेके देगी। राउंड फेयर तो है बे। हमारा पैसा सरकार के पास जाएगा, सरकार हमें पैसा देगी। एक टीचर है, उसे 90,000 रुपये सैलरी चाहिए, 90,000 रुपये काम करेगा क्या? कहाँ से आएगा पैसा इतना? ये तो मोदी जी की भक्ति होगी फिर। हाँ जी, भक्ति है, हमारे में भक्ति रहेगी। हाँ, फिर तो आप मोदी भगत हो। पक्के। हाँ। मर तो जाए पर रहेगा मोदी। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। देश का इतना महंगाई होगी, इतने लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। विरोध करने वाले कुछ पार्टी वो कर रहे हैं। हाँ। पार्टी को वो कर रहे हैं। नहीं, आपको लगा चाहिए नहीं ऐसा कि किसी ना कि देखा जाए, क्योंकि चाहे वो सेहत सहूलतें हों, हर एक चीज। हमारा मेन मुद्दा है मेरे भैया, 370 बहुत अच्छा हुआ। 370 का 370 से आपको क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ। क्या हुआ? आप यहाँ बागपत जिला में बैठे हो, यूपी में, दिल्ली के साथ में, और 370 कश्मीर में हटाया गया है। कश्मीर में हर महीने जाते हैं वैष्णो देवी। हाँ। हर महीने माता वैष्णो देवी जाते हैं। हाँ। के लिए हमारे 370, हमें पता तो इतना है नहीं, पर 370 के लिए सुना है। 370 कर दिया, अयोध्या कर दिया, मंदिर कर दिया। जो हमारे बड़े भी कहते कहते चले गए कि अयोध्या मंदिर है, अयोध्या मंदिर है। मंदिर बनना शुरू हो गया। कितना चंदा करा? 370 में खड़े लाल चौराहे पे हमारे चाचा फौजी हैं, अभी आने वाले हैं, बता देंगे वो, बीएसएफ में हैं, कि 370 में आज लेह लद्दाख में खड़े चौराहे पे पिटे थे। आज वो रूह था। अरे भाई, 370 हो गया। बिल्कुल राम मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। धार्मिक चिन्ह है, बनना जरूर चाहिए। पर ये जो आपकी अंधभक्ति है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए नहीं, हमें सही और गलत का तो पता होना चाहिए ना। मैं इस बात को कह नहीं सकता नहीं अभी। कैसे? बता दूंगा। हाँ, और गलबात कर दें। किधर चले गए? हाँ, क्या कह रहे हो भाई साहब?
अरे नहीं नहीं, आपसे बात करते हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हो? ना ना भैया बस बहुत बहुत बढ़िया 370, वो भी आप भी 370 का राग गा रहे हो, फायदा क्या है हमें? है। देखो आने वाली सरकार जो है मोदी की बहुत अच्छी है और बहुत काम किया है। 370 हटाया, राम मंदिर बनाया है, किसानों के लिए वो 2-2 हज़ार रुपए भी दिए हैं। इन चीजों से बिल्कुल राम मंदिर, देखो मेरा भी मेरी भी आस्था है जो राम मंदिर में है, ठीक है, और मैं भी उन्हें नमन करता हूँ। और इन चीजों से आम आदमी को क्या फायदा है? आम आदमी को इन चीज़ों से फायदा, इसके ऊपर हर बार मुद्दा उठता था वोट के इलेक्शन के टाइम पे कि राम मंदिर नहीं कराया बीजेपी पार्टी ने, या 370 धारा नहीं हटी। सब काम करा दिए। अब एकदम तो है नहीं फूंक मारते हो जाएगा या एक योजना में ही हो जाएगा सारा काम। सड़कें बना दी, इतनी सारी सुविधाएं, बिजली की सुविधा है। हमें लगता है कि बिल इतना महंगा आ रहा है, ऐसी सुविधा भी तो मिल रही है हमें। 370 हटने से आपको रोटी मिलेगी? 370 हटने से हमारा देश बहुत है। वहाँ पे क्या हमारा जवान जो जाके पिटता है या पत्थरबाजी होती है या इतने जवान हमारे शहीद हुए हैं, उससे बहुत फर्क पड़ा हुआ 370 हटाने पे। हमारे इधर का आदमी जाके वहाँ प्लॉट भी खरीद सकता है, रह भी सकता है। पहले क्या कुछ नहीं, आरक्षण है उन्हें जो मिल गया, गवर्नमेंट सब चीज़ दे रही है, दूध दे रही है, राशन दे रही है, फ्री दे रही है, मतलब इस टाइप का। अब वहाँ कुछ नहीं होगा ऐसा। हमें सब कुछ महंगा मिले पर मोदी चाहिए। देखो मोदी सरकार है, काम कर रही है, अच्छा है। चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो। महंगाई ऐसी आमदनी होगी, अगर महंगाई हो रही है तो आमदनी भी तो होगी। पहले हम गेहूं बेचते थे 1,000 रुपए कुंटल, आज 1700 है। लेवी का वेट या 1925 रुपए है। या आलू खोद रहे हैं आज, किसान का कम से कम 10 रुपए किलो से कम नहीं है। ये तो 19-20, पिछली बार आलू बिका 1800-1900 रुपए कट्टा। अब क्या, अगर 400 रुपए बिक रहा तो मंदा आ गया। ये कौन सा वो मंदा आ गया? पैदावार भी तो है खेत में, पैदावार भी तो हो रही है। आज कट्टे निकल रहे, 70 कट्टे बिकेगे, पहले निकल रहे थे 40 कट्टे बिकेगे। अब हमने बारिश हो गई या तूफान आ गया, उसमें महंगा होगा आलू, तो बहुत अच्छा लगा हमें। अगर अब बारिश या तूफान में हमारी फसल खराब ना हुई तो हमें ये लग रहा है कि मोदी ने मंदा करा दिया। ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, यूपी ਦੇ ਰਾਵਨ ਉਰਫ ਵੱਡਾ ਗਾਉਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਲ ਚਾਹੇ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। 370 ਹਟਾਈ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਟੋਨੀ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਤੇ ਕਮਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇहद ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 370 ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। राम राम जी, क्या बोलना चाहते हो? महंगाई कितनी है माता जी? हाँ भैया महंगाई तो हो रही है, बहुत है। बहुत है। रोटी भी ना मिलती खाने को, गरीब आदमी को क्या करेगा। हाँ, बाबू जी कह रहे हैं कि महंगाई हो जाए वोट मोदी को देनी है। नहीं, हाँ, क्यों देनी है? जब मोदी को क्यों देनी है? जब महंगाई करेगा तो गरीब कहाँ तक खाओगा? हाँ, बताओ। हाँ। बस अब भैया कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60-65 साल की उम्र है। काम कर, हाँ, बताओ काम करूं? हाँ, काम करके खाना पड़ रहा है। पेंशन पुंशन मिलती है माता? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता भैया हमें, कुछ भी नहीं मिलता। बस अपना कमा लें तो खा लें, नहीं तो बैठे हम कहीं गड़े गए हैं। ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? 370 हट गई, कहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 हटा दी, ये बड़े बड़े रोड बन गए, आपको ना रोटी मिल रही है ना पेंशन। कुछ भी ना मिल रहा हमें, कुछ नहीं मिल रहा। मोदी जी से कुछ कहना है? मोदी से यूँ कहना भैया गरीब आदमियों को पेंशन बांध दो तो बढ़िया, रोटी तो मिल जाएगी हमें। बस यूँ है आगे, और क्या काम, गरीब आदमी बहुत गरीब है। ठीक है, बहुत मेहरबानी। सो देख सकते हो ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ, ਆਂਸੂ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਵਣ ਉਰਫ ਬੜਾ ਗਾਂਵ ਦੀਆਂ। ਬੇहद ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ 370 ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਮਨ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ 370 ਹਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ ਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਬਾਗਪਤ।